स्टडी विथ फोकस में आप सभी का स्वागत है। आज बायोलॉजी का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापते हैं, इसको कैलोरी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, एक कैलोरी जो होता है वो ऊर्जा की CGS यूनिट होती है। और अगर हम SI यूनिट की बात करें तो ऊर्जा का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है। लगभग ऐसे रियल में 4.18 जूल के बराबर होता है, जिसे हम 4.2 जूल के बराबर लिखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसका जो है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है। तो इसका आंसर क्या दिया है, ये लीवर। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और या पुनः सृजित हो सकता है वो कौन सा अंग है, वो लीवर है। ठीक है, तो ये लीवर जो होता है हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये डायफ्राम के नीचे रहता है, एब्डोमिनल कैविटी के थोड़ा दाहिने तरफ होता है। इसका वेट लगभग कितना होता है, 3 पाउंड के आसपास होता है। ये डार्क रेडिश कलर का होता है और यहाँ से लीवर के द्वारा ही बाइल का प्रोडक्शन किया जाता है। ये बहुत सारे सर्टेन प्रोटीन्स रखता है। फिर अगर बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज हो रहा है तो उसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, लीवर करता है। ये स्टोरेज के लिए ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, या फिर पॉइजनस अमोनिया है तो उसको भी यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है लीवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अन्य बहुत सारे कार्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये जो मानव शरीर है उसमें कंठ को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वॉइस बॉक्स। और ये जो वॉइस बॉक्स होता है इसी का दूसरा नाम लैरिंग्स है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, लैरिंग्स भी बोलते हैं। तो ये गला का, थ्रोट का एरिया जो कि क्या रखता है, वोकल कॉर्ड्स रखता है। और जो कि उसका इस्तेमाल ब्रीथिंग, स्वेलिंग एंड टॉकिंग ये सब चीज़ों में होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स के नाम से जानते हैं या वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक मीटर लंबा, कितना मीटर लंबा होता है। तो ये जो है वो कितना मीटर लंबा होता है, ये 9 मीटर। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है, ये 9 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लार में एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में जो एंजाइम होता है कौन सा होता है, ये होता है एमाइलेज। इसका क्या नाम है, लार में एंजाइम होता है कौन सा, एमाइलेज होता है। ठीक है, अगर हम एमाइलेज की बात करें तो ये तो सैलिवरी ग्लैंड में बनता ही है, इसके अलावा पेनक्रियाज में भी ये रहता है। ठीक है, और इसका pH का मान कितना होता है, 6.7 से 7.0 के बीच होता है। ये कौन सा एंजाइम हो गया, एमाइलेज हो गया, एक कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। अगला जो क्वेश्चन है, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं। तो आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं, जीनोटाइप। एक जो होता है जीनोटाइप होता है और दूसरा जो होता है उसको फेनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नली जो भी दिख रहा है, जैसे कोई लंबा है या फिर छोटा कद का है, तो वो जो दिख रहा है एक्सटर्नली वो फेनोटाइप कहलाया कि लंबा है, छोटा है। लेकिन उसका जीन का कंस्ट्रक्शन किस रूप का है, उसमें जो एलील्स होते हैं वो कैसे हैं, जीन समूह जो होते हैं वो कैसे हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका जीनोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव्स के हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये नहीं है, भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव्स के हैं, तो ये कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल। ये क्या हुआ, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव्स के वन पाए जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। और इसका जो थीम था 2021 का जो थीम है इसका, वो हम समाधान का हिस्सा हैं, और जबकि 2020 का थीम क्या था इसका? हमारे समाधान प्रकृति में है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का ये क्या था? थीम था। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस ईयर आयोजित किया गया था? तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 1992 में आयोजित किया गया था। और एक कहाँ किया गया था? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। और इसमें 172 देशों ने भाग लिया था। ठीक है। ये मेनली इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन से के इशू पे किया गया था इसको। कब? 1992 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की लाइनिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड निकलता है? तो पेट की लाइनिंग जो होती है उसमें ग्रंथियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे जो एसिड निकलता है उसका नाम क्या है? HCl है। ठीक है, उसका क्या नाम है? HCl। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल से सम्मानित किया गया था? तो ये हमारे फ्रेडरिक बैटिंग जी हैं, जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। तो इसके लिए इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फ्रेडरिक बैटिंग इन्हीं का नाम था। ठीक है। अब मनुष्य के शरीर की, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को इजेक्ट करते हैं, दोनों को स्रावित करते हैं, उसका क्या नाम है? वो है पैनक्रियाज। ठीक है। मेनली पैनक्रियाज जो होता है ये दो प्रकार से काम करता है। इसमें एक होता है इंडोक्राइन के रूप में कार्य करता है, दूसरा जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करता है। जब यह एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करता है तो ये क्या सेक्रेट करता है? एंजाइम को। ये जो पैनक्रियाज है एक्सोक्राइन के रूप में जब कार्य करता है तो ये किस रूप में क्या सेक्रेट करता है? एंजाइम को। जैसे ट्रिप्सिन करता है, केमोट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया या लाइपेज, इस ढंग से एंजाइम्स को सेक्रेट करता है। ठीक है, जो कि डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और दूसरा जब इंडोक्राइन के रूप में कार्य करता है तो ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। जैसे इंडोक्राइन के रूप में इसमें जो होता है ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है पैनक्रियाज में, तो उसमें अल्फ़ा बीटा डेल्टा सेल्स होते हैं और इससे क्या निकलता है? ग्लूकागोन या फिर इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन। तो जैसे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है ब्लड में कौन? इंसुलिन। उसको बढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? ग्लूकागोन। फिर मेंटेन कर रहा है सोमेटोस्टेटिन। तो इस ढंग से पैनक्रियाज इंडोक्राइन के रूप में भी कार्य करता है और एक्सोक्राइन के रूप में। इंडोक्राइन के रूप में क्या चीज़ सेक्रेट करता है? तो ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, मतलब ये हार्मोन को सेक्रेट करता है। और एक्सोक्राइन के रूप में जब ये कार्य करेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन हो गया, बाह्यस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन हो गया। एक्सोक्राइन के रूप में जब ये कार्य करेगा तो एंजाइम को सेक्रेट करेगा, भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है कि शरीर के किस भाग में बाइल जूस का उत्पादन होता है? ठीक है। तो शरीर के किस भाग में बाइल जूस का उत्पादन होता है? वो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें मैंने बताया था कि लीवर में। बाइल जूस का उत्पादन कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है। अब है ड्यूडेनम किसका भाग है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है। सबसे अपर पार्ट जो हो, सबसे जो ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। उसी को हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। तो ये मतलब स्टोमिक और मिडिल पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का जो मध्य वाला जो हिस्सा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जेजुनम बीच में रहता है, उसके बीच का ये पार्ट होता है ड्यूडेनम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी। शाकाहारी को कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। क्यों बोलते हैं? तो जैसे प्रोडक्शन करने वाला उत्पादक कौन हो गया? पौधे हो गए उत्पादक। तो उसको सबसे पहले कौन कंज्यूम करेगा? जो शाकाहारी होगा। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हार्मोन जो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। जैसे ब्लड में ब्लड शुगर को, रक्त शर्करा को कम कौन करता है? इंसुलिन करता है। तो उसको फिर बढ़ाने का कौन कार्य करता है? ग्लूकागोन। ये जो निकलता है पैनक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, वो कौन है? ग्लूकागोन है। तो ब्लड शुगर को ये बढ़ाता है।
ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। ग्लूकागोन तो वही है हार्मोन जो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, कम कर रहा है। इंसुलिन उसको थोड़ा ऊपर ला रहा है, ग्लूकागोन दोनों को नियंत्रित कर रहा है सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो हम ये एक क्या इसका आंसर है, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो हमारे ब्लड का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और लगभग ब्लड का 55% के आसपास ये क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये फ्लूइडी पार्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो एंजियोप्लास्टी जो किया जाता है ये हार्ट में किया जाता है। हार्ट में जो आर्टरीज होते हैं वहाँ पे ब्लॉकेज जब हो जाता है, ब्लड का फ्लो नहीं होता है, तो उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए क्या किया जाता है, एंजियोप्लास्टी की जाती है। डॉक्टर ध्रुवा ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पारिस्थितिकी से। किससे संबंधित है डॉक्टर ध्रुवा ज्योति घोष? पारिस्थितिकी से। रेड डाटा बुक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रेड डाटा बुक जो होता है वो संकटग्रस्त जो भी पशु, पेड़ इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है, पूरा डाटा होता है। संकटग्रस्त जो पशु होते हैं, टेंजर्ड, पेड़, सभी का ये क्या होता है, पूरा डाटा होता है। तो इसको कौन से बुक में ये डाटा को ये किया जाता है, रेड डाटा बुक में। ठीक है, थैंक यू।